नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 21 को पूरी विस्तार के साथ समझेंगे। अनुच्छेद 21 क्या है? अगर इसे सामान्य भाषा में अगर देखें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। संविधान के तहत कुल 15 अधिकार दिए गए हैं, जिसे हम लोग सब पर पूरी विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग इसे देखते हैं। सरल व्याख्या अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन का मतलब है शारीरिक रूप से जीवित रहने का अधिकार। उसके बाद जीवन का अस्तित्व, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, जैसे सांस लेना, भोजन करना, सुरक्षा, स्वास्थ्य, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। उसके बाद आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत का मतलब होता है खुद का। इसमें व्यक्ति खुद अपनी तरह से सोचता है, घूमना, बोलना, पहनना, ये सब व्यक्तिगत होते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। संविधान के तहत स्थापित कोई प्रक्रिया है, अगर संविधान कानून बनाता है तब कोई अधिकार आप उनसे छीने जा सकते हैं। जब तक कानून नहीं बनेगा किसी से भी कोई भी अधिकार नहीं छीना जाएगा, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान में जो बातें लिखी रहेंगी उसके तहत सब कुछ उस पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। अगर आसान भाषा में और समझे तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार और स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार और स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। इसे कोई छीन नहीं सकता है। आगे देखते हैं। कोई भी सरकार हो, पुलिस हो, कोई भी संस्था हो, या कोई भी आपके अधिकार छीन नहीं सकते हैं जब तक कि संविधान के तहत कोई कानून न बन जाए। तो इतना जान के होंगे आप। आपको आपकी जिंदगी से या या आपकी स्वतंत्रता से मनमाने तरीके से नहीं छीना जा सकता। को, कोई भी आपके अधिकार को मनमाने तरीके से नहीं छीन सकता है, या कोई सरकार हो, या कोई पुलिस हो, या फिर कोई संस्था हो। आपके अधिकार को मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती। आगे देखते हैं। इतना समझ गए होंगे आप। राइट टू लाइफ होता है। राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान से सुरक्षित और सार्थक जीवन जीना। बस ये यही नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं, बस यही आपका अधिकार है। क्योंकि
सांस लेना ही अधिकार नहीं है। आपको सम्मानपूर्वक, आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। सम्मान कोई दूसरा करता है, देखिए आत्मसम्मान हम खुद करते हैं। सम्मान जैसे कि आप विद्यालय में जब पढ़ते हैं तो उस समय आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उस समय आपको सम्मान दिया जाता है, कोई पुरस्कार दिया जाता है, उसे सम्मान करते हैं। लेकिन आत्मसम्मान होता है, को- कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार करके चला जाए और आप चुप हैं, कुछ नहीं है बोले, शांत रूप में हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को घटा रहे हैं। लेकिन आप उसके सामने शांत स्वभाव से अपनी बात को रखते हैं, उसे बताने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ा रहे हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे कि सम्मान और आत्मसम्मान में क्या फर्क है। आगे देखते हैं। अधिकार, व्यक्ति के कुछ अधिकार दिए गए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला आता है गरिमा से जीवन जीने का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। एक केस हुआ था फ्रांसिस कोराली मुलीन बनाम भारत संघ 1981। फ्रांसिस कोराली मुलीन बनाम भारत संघ 1981। क्या कहा गया इसमें? सिर्फ जीवित रहना ही जीवन नहीं होता। केवल आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं तो वही जीवन नहीं है। क्या है जीवन? सम्मान, आत्मसम्मान। सम्मान हम लोग समझे कि विद्यालय वाला उदाहरण आपको दिए हम, कि आप अगर अपने विद्यालय में अच्छा काम करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है वहाँ पर। या फिर किसी और क्षेत्र में, जैसे कि क्रिकेट में देखेंगे तो लोग अपने आप को दिखाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, उन्होंने क्रिकेट में अपना नाम रोशन किया तो उनको भारत रत्न दिया गया। वैसे ही सम्मान होते हैं। आत्मसम्मान हम खुद करते हैं अपना। तो आप इतना समझ गए होंगे, क्योंकि आत्मसम्मान को हम बताए थे हम। और मूलभूत सुविधाओं के साथ जीना भी जीवन के अधिकार में शामिल है। क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के साथ जीना भी जीवन के अधिकार में शामिल है, चाहे वह व्यक्ति जेल में ही क्यों न हो। जो व्यक्ति बाहर हैं जेल के, उनके साथ तो है ही, लेकिन जो व्यक्ति जेल में हैं उनको भी यह अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, जैसे शुद्ध जल मिलना चाहिए उनको, भोजन मिलना चाहिए। ये सब क्या है, उनके भी अधिकार हैं। साफ सफाई भी होनी चाहिए। दूसरा आता है निजता का अधिकार। निजता होता है कि निजी, खुद का। क्या खुद का? देखते हैं। एक केस हुआ था के एस पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017। के एस पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ 2017। क्या था केस? देखते हैं। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शरीर, लैंगिक पहचान, विचार और डिजिटल डेटा की रक्षा का अधिकार है। कोई भी सरकार या संस्था उसकी अनुमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बात सही है। यहाँ पर कहा गया कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जानकारी, अगर
आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी और के लिए, क्योंकि यह होता है प्राइवेसी का हनन। क्योंकि आपकी जानकारी किसी और को मिल जाती है तो वह प्राइवेसी क्या होता है, हनन होता है। जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उस समय आप बहुत सारी जानकारियाँ उसे देते हैं आप, लेकिन अगर वह विदेशी कंपनी है, वो विदेशी ऐप है और आपका डेटा लेकर विदेश में चली जाती है वो, और आपके जो भी डेटा को वह किसी और को बेच देती है, जिससे आपका प्राइवेसी हनन होता है। उसी की बात की जा रही है यहाँ पर। हर व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जानकारी मतलब प्राइवेसी, शरीर, लैंगिक पहचान, सबकी पहचान होती है। जैसे आप किसी को जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते आप। सब अपनी तरह से सब सही हैं अपनी जगह पर। अगली आती है विचार। विचार भी आप अपने प्रकट कर सकते हैं। और डिजिटल डेटा की रक्षा का अधिकार है। हमारी सरकारें बहुत सारे नियम बनाती हैं कि अगर कोई विदेशी कंपनी है, अगर वह अपना डिजिटल क्षेत्र में अधिकार रखती है, कोई ऐप है उसका, अगर वह हमारे देश में ऑफिस नहीं खोलती है, अपने ही देश में खोलती है, तो सरकार यह बताती है कि अपना ऑफिस हमारे ही देश में खोलें। क्योंकि हमारे देश में जितने लोग हैं उनका प्राइवेसी जो है, जो डेटा है, आ, आप उनका अपने यहाँ लेकर नहीं जा सकते हैं। सरकारें इस पर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं, जो कि देखने को ये सब मिलता है। तो इतना समझ गए होंगे आप। कोई भी सरकार या संस्था उसकी अनुमति के बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक व्यक्ति अनुमति नहीं दे सकता है तब तक वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। क्योंकि भारत सरकार भी इस पर रोक लगाता है कि आप भारतीय जो भी भारत के नागरिक हैं उनको उनकी जो भी डेटा है, जो भी प्राइवेसी है, आप उनका लेकर किसी अन्य देश में नहीं जा सकते। इस देश का प्राइवेसी इसी देश में